हेलो गाइज, आप लोग इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज का एडमिशन फी चांसलर पोर्टल से किस तरह से पेमेंट करेंगे। वो भी मैं आप लोग को मोबाइल फ़ोन से करके बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपना एडमिशन फी पेमेंट कर सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोग को भी एडमिशन फी पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए और चलिए देखिए। झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज का एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को चांसलर पोर्टल में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग भी इस वेबसाइट में नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर से टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोग को नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा लॉग इन सेक्शन, ठीक है, फॉर स्टूडेंट ओनली। तो यहाँ पे ठीक है, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूजर नेम, जो कि आप फॉर्म अप्लाई करने के टाइम ही अपना यूजर नेम बना लिए थे, तो वही यूजर नेम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी उसी टाइम बनाए थे, वही पासवर्ड आप डालिएगा। उसके बाद देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैप्चा दिया गया, उसको यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन हियर पे टच करके लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे टच करते हैं वैसे ही अगला पेज जो खुल करके आता है कुछ इस तरह से आता है, जो कि आपका प्रोफाइल रहता है, ठीक है। तो पेमेंट करना कहाँ पर से है आप लोग को, ये सबसे बड़ी जरूरी है यहाँ पर जानना कि कहाँ पर से पेमेंट करना है। तो आप लोग का दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है। एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है क्या कि इफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन जनरेटेड क्लिक हियर, या फिर यहाँ पर नीचे में देख पा रहे हैं एडमिशन फी पेमेंट के लिए दिया हुआ है क्लिक हियर यहाँ पर। तो यहाँ पर भी टच करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर से पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बायां साइड में देखिएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से दिखेगा आप लोग का भी, तो देख लीजिएगा पेमेंट। तो इसी पेमेंट में टच कीजिएगा। तो जैसे ही पेमेंट में टच कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ जो पेज है कुछ इस तरह से खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पे फी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट में पे फी का ऑप्शन दिख रहा है, तो पे फी में ही टच करना है। और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करेंगे, एडमिशन फी पेमेंट। यहाँ पर चलिए मैं कर देता हूँ, एक बार में नहीं हुआ था, यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी एडमिशन आ चुका है। एडमिशन जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में गेट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यही इसी गेट डिटेल्स में टच कीजिएगा जैसे ही, तो आप लोग के सामने नीचे में पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे पेमेंट आप लोग को करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन, देख पा रहे होंगे पे नाउ का, तो पे नाउ पे ही टच कीजिएगा, ठीक है। हल्का ब्लू में दिख रहा है, उसमें नहीं, ऊपर उससे ऊपर वाला में, यहाँ पे नाउ पे। और जो नीचे वाला में दिख रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने दिखाएगा कि किसका कितना फी लग रहा है, किसका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किसका कितना लग रहा है, टोटल कितना एडमिशन फी लग रहा है, ये सारा डिटेल यहीं पे आप लोग देख पाएंगे। तो पेमेंट करने के लिए देखिए कहाँ पे आप लोग को मैं बताया, पे नाउ पे टच करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पे नाउ पे टच कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पे नाउ पे टच किया तो यहाँ पर कुछ अटेंशन कुछ ये आया, तो देख पा रहे होंगे प्लीज़ मेक श्योर बिफोर द प्रोसीड फॉर पेमेंट वंस यू क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन फॉर एडमिशन यू कैन नॉट पे अगेन फॉर एनी अनदर डिसिप्लिन और कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को ओके कर देना है। मैं यहाँ पर ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके किया तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आया, और यहाँ पर अमाउंट भी देखने के लिए आ गया कि 2350 रुपये लग रहा है। मैं आप लोग को दिखा भी दिया था जो रिसिप्ट है ये कितना लग रहा है, किसमें फी डिटेल जो दिया गया है उसमें भी। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड करना है फिर, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से है, क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट है। क्रेडिट कार्ड का क्या डालना होता है, तो कार्ड नंबर डालना होता है, एक्सपायरी डेट डालना होता है, सीवीवी डालना होता है, उसके बाद मेक पेमेंट पे टच करना होता है। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी के पास होगा दोस्तों। जो एटीएम कार्ड है आपका उसमें देखिएगा नीचे में लिखा हुआ रहता है राइट साइड में डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, क्या कौन सा कार्ड है, ठीक है। और उसका कंपनी का नाम भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंपनी का नाम, ये कौन सा कंपनी का ये कार्ड है, कौन इसको बनाया है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड में भी सेम प्रोसेस है, कार्ड नंबर डालना है आपको, एक्सपायरी डेट डालना है, सीवीवी नंबर जो कि आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट का रहता है, ब्लैक कलर का जो पट्टी रहता है उसके बगल में, तो वो हो गया।
नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका नेट बैंकिंग है, या फिर वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पे लेटर कोई ये यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लेक्सी पे दिखा रहा है, तो आप लोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ और मैं अपना यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा अपने अनुसार, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ कि क्या करना है, क्या क्या डालना है, क्योंकि नंबर सभी को शेयर नहीं किया जाता है डेबिट कार्ड या फिर कोई भी एटीएम कार्ड का। ठीक है, शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड्स का डिटेल डाल लिया हूँ, जो भी नंबर डालना होता है, सीवीवी नंबर डालना होता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालना होता है, सारा चीज़ मैं डाल लिया हूँ। डालने के बाद देख पा रहे होंगे नीचे में दिया गया है मैक पेमेंट का ऑप्शन, तो इसी में टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं मैक पेमेंट पे टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो देख पा रहे होंगे लोडिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे ही लोडिंग होगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर आप लोग को ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि मेरा मैसेज में आ चुका है ओटीपी, तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूँ। डालने के बाद देख पा रहे होंगे मैक पेमेंट का ऑप्शन नीचे में दिख रहा है, तो इसी में टच कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे मेरा अमाउंट कट गया है, देख पा रहे होंगे मेरा अकाउंट से अमाउंट कट गया है 2350 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी पेमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी पेमेंट किया वो सक्सेस हो गया। ठीक है, फिर आप लोग गो टू पेमेंट डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, इस पे टच करके बैक जा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पे टच किया और यहाँ पर मैं बैक आ गया। जैसे ही मैं बैक आया तो यहाँ पर मैं बाहर का पेज में आ गया। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन कर लिया हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि जो भी पेमेंट मैं किया वो सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले आप लोग को मैं दिखाया कि सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पर हुआ कि नहीं, और जो भी रिसिप्ट डाउनलोड करना होता है वो कहाँ पर से करना होता है, चलिए देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से आप लोग को पेमेंट के ऑप्शन में आना है। चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट पे ही टच कर देता हूँ। तो जैसे ही पेमेंट पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन पहले के जैसे ही खुल करके आ रहा है। तो पेमेंट करने के लिए पे फी पे टच किए थे, अब चलिए टच करते हैं पेमेंट हिस्ट्री पर, क्योंकि हिस्ट्री देखना है हम लोगों को पेमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री में टच करने के बाद आप लोग को सबसे नीचे में आना है, क्योंकि जो भी आप लास्ट पेमेंट किए रहेंगे उसका जो डिटेल है वो सबसे नीचे में ही शो करता है, सबसे लास्ट में ही शो करता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट एंड टाइम भी देखिएगा, तो आज का ही डेट है, अभी मैं पेमेंट किया उसी का डेट एंड टाइम शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। और इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो राइट साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेमेंट स्लिप, एडमिशन रिसिप्ट, एडमिशन फी डिटेल्स। यहाँ पर पेमेंट स्लिप में टच कीजिएगा तो आप लोग का पेमेंट स्लिप खुल करके आएगा कि कितना का पेमेंट हुआ था। देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेमेंट डिटेल, बैंक आईडी, सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एडमिशन रिसिप्ट में टच कीजिएगा तो यहाँ पर एडमिशन रिसिप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग का ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा, आपका नाम, डेट, और यहाँ टाइमिंग भी रहेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे कितना पेमेंट किए आप वो भी दिखाएगा, किसका कितना लगा। ठीक है, ये हो गया। और एडमिशन फ़ी डिटेल्स नीचे में टच कीजिएगा तो एडमिशन फ़ी डिटेल्स देख पाएंगे, कुछ इस तरह से, जो कि आप लोग को पेमेंट करने से पहले मैं दिखाया था। तो इस तरह से है आप लोग को। और जो भी आप लोग का जमा करना होता है पेमेंट करने के बाद, वो कौन सा स्लिप है, तो यहाँ पर जान लीजिए वो स्लिप है एडमिशन रिसिप्ट। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोगों को मैं पहले भी दिखाया, और ये रहा। इसी को जमा करना होता है अगर कॉलेज के द्वारा मांगा जाता है या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगा जाता है तब। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एडमिशन फ़ी पेमेंट किया जाता है चांसलर पोर्टल से, और आप लोग भी मोबाइल फ़ोन से अपना पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो। अगर आप लोग को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा किस तरह से पेमेंट करना होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।